हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आज का सेशन मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास का होगा, जो कि हर एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं आज की पहला क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कालीकट पर किस वर्ष में आया था? वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट भारत पहुंचा था। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हम लोग एक्सप्लेनेशन जो इसका दिया हुआ वो भी हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, इससे बहुत ही फायदा होता है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगीज थे। सर्वप्रथम पुर्तगीज वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालिक शासक जमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन दीव एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? एक क्वेश्चन देखने के बाद और उसका एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये पता चल चुका होगा। तो ब्लू वाटर नीति का संबंध जो है यह द अल्मीडा हो जाएगा। देखिए यहाँ हम लोग पढ़े हैं, द अल्मीडा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे ये भी पता चलेगा फ्रेंड्स कि कौन कौन एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और हम जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उसमें पूछा जाएगा या नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन में, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे या सर्वप्रथम पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत 1498 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? यह जो हुआ था राइट आंसर अल्मीडा हो जाएगा, सी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था? वास्को डिगामा का कालीकट में जो स्वागत किया था जमोरिन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करने वाला इसका कूट में आंसर दिया हुआ है, हम लोग मिलान करते हैं इसका। देखते हैं क्या दिया हुआ है। वास्को डिगामा, इसका राइट आंसर होगा बी होगा। वास्को डिगामा पुर्तगाली थे और क्रिस्टोफर कोलंबस ये जो है स्पेन के थे और कैप्टन कुक जो था यह ग्रेट ब्रिटेन का था यानी कि इसका 4 हो जाएगा और तस्मान जो था हॉलैंड का था यानी कि इसका 3 हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा ने भारत के मार्ग की स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वान डीमंस लैंड यानी कि वर्तमान तस्मानिया जो है तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। भारत के साथ साथ आपको अमेरिका के खोजकर्ता के बारे में पता चल गया, ऑस्ट्रेलिया के और न्यूजीलैंड के खोजकर्ता के बारे में पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक था वह अल्बुकर्क था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क, जिसका कि शासनकाल यानी टाइम पीरियड रहा है 1509 से 1505 ईस्वी था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मुहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने एवं उनकी अस्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा है। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये गलत है, वो 1498 में आया था। इसका जो राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? यह सबसे पहले जो कोचीन में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क, इस समय वह गवर्नर नहीं था, बाद में गवर्नर बना था, अल्बुकर्क द्वारा 503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? यह पुर्तगाली किया था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1509 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर की वसूली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई वह था? पुर्तगाली द्वारा जो स्थापित किया गया था बंगाल में, वह था हुगली। वो था हुगली, राइट आंसर सी। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 38 ईस्वी तक रहा था के निकट 1529 से 38 ईस्वी नीनो डी कुन्हा ने मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्री तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव जैसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे। उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्ताउस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिस का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, और कूट में इसका आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है, पांडिचेरी वर्तमान में जो पुदुचेरी है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि केवल एक सही है और 2 और 3 जो है ये गलत है। एक में दिया हुआ है, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। 2 और 3 कैसे गलत है ये भी हम लोग देखते हैं इसके विश्लेषण के साथ। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी, जिसके बाद 1673 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा कर लिया और 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? यह पुर्तगालियों ने बनाया था। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? यह पुर्तगाली करता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कलकत्ता का जो संस्थापक था जॉब चार्नॉक था। राइट आंसर बी हो जाएगा, जॉब चार्नॉक। कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉब चार्नॉक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर
सुतानुती अथवा सुतनौती कलकत्ता का स्थल है को चुना, उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि वही 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉब चौर्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता, उस टाइम में कालिकता कहा जाता था, जॉब चौर्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था। इस पर आधार पर कलकत्ता की स्थापना 24 अगस्त 1690 भी नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता किसने बसाया? कलकत्ता को जॉब चौर्नक ने बसाया। हम लोग ऊपर क्वेश्चन ऐसा देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? भारत में प्रथम नगर निगम जो है यह मद्रास में स्थापित किया गया था। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ, क्वेश्चन नंबर 19, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ किया? यह किया था डच। राइट आंसर बी हो जाएगा डच। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कौन है? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज थी। इसके बाद 1602 ईस्वी में डच यानी कि हॉलैंड के जो थे डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण विकल्प भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही है पूछा है क्वेश्चन नंबर 20 का। ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। बाकी जो ऑप्शन ए सी डी है वो गलत है। कैसे गलत है? ऊपर हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ देख ही लिए हैं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था भारत में? यह जो था, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। सी जो है, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। यानी कि उपयुक्त तीनों सही है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले किसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विश्लेषण किया हुआ है, देख लेते हैं कि उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? यह लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लिवेंट कंपनी। ये जो है लिवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्रदान किया गया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यानी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स इंग्लैंड ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? उस टाइम जो बादशाह था अकबर था। राइट आंसर ए हो जाएगा अकबर।
सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार करने की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। 1556 से 1605 ईस्वी तक अकबर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? वो उसमें उस टाइम में अकबर के टाइम में आया था। इसमें दिया है कि कारखाना स्थापित किया था। यह हो जाएगा जहांगीर। राइट आंसर बी हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम तथा मसूलीपट्टनम को ही मछलीपट्टनम कहा जाता था। मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? यह सूरत में की थी। पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में देखे थे, अब देख रहे हैं अंग्रेजों के बारे में। ये सबसे पहले सूरत में स्थापित किया था अंग्रेज। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। उसके बाद क्या किया कि 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडलटन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या के कारखाना स्थित था? ये कूट में आंसर दिया हुआ है, यह भरूच हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी कि 1625 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। कहाँ कहाँ? सूरत में, भरूच में, बुरहानपुर में, अहमदाबाद और आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? यह थॉमस बेस्ट ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? यह किया था अंग्रेजों ने। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में अस्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम अस्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना यानी कि व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली? यह सूरत में मिला। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? यह सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? यह लिया था पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया गया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ? यह हुआ था 1797 ईस्वी में। राइट आंसर डी हो जाएगा 1797 ईस्वी। अवध के नवाब सादत अली ने 1797 ईस्वी में प्रयागराज इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? यह किया गया सर जॉन चाइल्ड को। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा, अंततः उसे माफ़ी मांगनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि इसका विश्लेषण भी देख लेते हैं। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों यानी अंग्रेज एवं फ्रांसीसी में 1746 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तात्कालिक कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? यह लड़ा गया था अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो कि कूट में आंसर देना है। क्वेश्चन है इसको तो मिलान करना है, देखते हैं। इसका राइट आंसर होगा सी होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो होगा यह एक्सला सापेल की संधि होगा। यहाँ चेपल लिखा हुआ, एक्सला सापेल की संधि होगा, यानी कि ए का जो है 4 हो जाएगा। एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है यह पेरिस की संधि से अंत हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है यह अनिर्णायक युद्ध रहा। और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार हुई। डी का जो है 2 हो जाएगा, इसमें ब्रिटिश की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ भी दिया हुआ है, देखिए कि प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ और तृतीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रहा और प्रथम मैसूर युद्ध जो है इसमें ब्रिटिश की हार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ऑप्शन नंबर बी जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, ये गलत है और बाकी ए, सी और डी जो है सही है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में हुआ था और द्वितीय युद्ध जो है यहाँ दिया हुआ है 1749 से 54 ईस्वी में हुआ और कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 ईस्वी में हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? यह किया था डुप्ले। राइट आंसर भी हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले ने पहली बार
वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। किसने? डुप्ले। नेक्स्ट है इसी में उसके बारे में जीबी मालेसन ने लिखा है कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटाने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना सूरत में लगाया। लुई 14वें के मंत्री कोबाल्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज द्वारा हुआ और राज ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है लुई 14वें के शासनकाल में संस्थापित हुई थी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? यह कॉल्बर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? यह स्थापित किया था चिंसुरा और हुगली। इसका जो राइट आंसर होगा बी और सी दोनों हो जाएगा, चिंसुरा और हुगली। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पिपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पिपली से बालसोर चले आए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 ईस्वी के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालासोर, बारंगोर, जुगदिया और फतवा आदि स्थानों पर स्थापित हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? यह किया था 1632 ईस्वी में। यह क्वेश्चन कई बार बीपीएससी में पूछा जा चुका है। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना फैक्ट्री स्थापित किया। बंगाल की समृद्ध व्यापार, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि बंगाल की समृद्ध व्यापार की तरफ आकर्षित हो डचों ने 1615 एवं 1629 ईस्वी में असफल प्रयास किया। 1615 और 1629 में असफल प्रयास किया। यद्यपि बंगाल में व्यापार का सुअवसर उन्हें 1632 ईस्वी में प्राप्त हुआ। 1632 ईस्वी में सर्वप्रथम पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ। यानी पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना 1632 ईस्वी के संदर्भ में संबंधित कोई स्रोत यानी कि प्रामाणिकता की कसौटी पर स्पष्ट नहीं है। यद्यपि इतिहासकार ओम प्रकाश ने 1638 ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना संबंधी तथ्य प्रस्तुत किए हैं जो आर्थिक तंगी के कारण उसी वर्ष बंद हो गए। वर्तमान में डच फैक्ट्री का वह स्थान पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना था। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय
फ्रांस की जल शक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। दूसरी ओर अंग्रेजों के पास एक शक्तिशाली सेना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका कि आंसर कूट में दिया हुआ है। यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसका जो राइट आंसर होगा यह हो जाएगा बी, यानी कि 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1, फिर 3, यानी कि पुर्तगाली प्रवेश का पूछ रहा है कि कब कब आया। सबसे पहले पुर्तगाली आया, फिर डच आया, फिर अंग्रेज आया, फिर फ्रांसीसी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है: पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी कूट में आंसर दिया हुआ है। इसमें भी बोल रहा सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। अगर इसमें देखें, इसका जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन ए हो जाएगा। पांडिचेरी फ्रेंच हो जाएगा, पांडिचेरी फ्रेंच, और गोवा जो है यह हो जाएगा पुर्तगीज का, और ट्रावनकोर, यानी कि त्रावणकोर भी बोला जाता है इसको, त्रावणकोर जो है यह डेनिश का हो जाएगा, और मद्रास होगा, यहाँ पे मद्रास जो है यह डच का हो जाएगा। कभी कहीं कहीं पर टाइपिंग एरर भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। यहाँ देखिए दिया हुआ है पांडिचेरी का फ्रेंच, गोवा का पुर्तगीज, ट्रावनकोर को त्रावणकोर भी बोलते हैं, डेनिश या डेन्स, मद्रास यहाँ लिखा है जो डच होगा। नेक्स्ट है 48 का, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। यह होता था बिहार से। यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम जो है बिहार से प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। यह बिहार प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए। सबसे अंत में जो है यह फ्रांसीसी आए। हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। 16वीं 17वीं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 16वीं 17वीं शताब्दी में यूरोप के अनेक राष्ट्रों के व्यापारी समय समय पर व्यापार के उद्देश्य से भारत में आए। इन यूरोपियों में सबसे पहले 1498 ईस्वी में पुर्तगाली और 1605 ईस्वी में डच, 1608 ईस्वी में अंग्रेज तथा 1664 ईस्वी में फ्रांसीसियों का आगमन हुआ। इस प्रकार ऑप्शन तो देख ही लिए, उपयुक्त विकल्पों में भारत आने वाले व्यापारियों में सबसे अंत में फ्रांसीसी का आगमन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 51 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किया। यह उपयुक्त सभी, यानी कि नागपट्टनम में भी, चिंसुरा में, मछलीपट्टनम यानी कि जिसको मसूलीपट्टनम भी बोलते हैं, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, हर जगह पे डचों ने अपना व्यापारिक कोठी स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इसका भी कूट में आंसर दिया हुआ है। इसमें कथन कारण जैसे दिया हुआ है कि मृदा के, इसका जो राइट आंसर होगा डी हो जाएगा। इसमें पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा अंग्रेजों की भारत को देन थी। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये सारा जो है गलत है, इसमें से नहीं, देन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले कि इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है हम लोग देख लेते हैं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी और चलती फिरती तोपों का प्रचलन जो है यह मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपें तैयार की जाती थी। इस प्रकार इनमें से अंग्रेजों की भारत को देन कोई भी नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्याख्या का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। यह किया था टीबी मैकाले ने। राइट आंसर भी हो जाएगा टीबी मैकाले। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकाले ब्रिटेन का राजनीतिक तथा इतिहासकार था। 1834 से 38 ईस्वी तक वह भारत की सुप्रीम काउंसिल में लॉ मेंबर तथा लॉ कमीशन का प्रधान रहा।
प्रसिद्ध दंड विधान ग्रंथ द इंडियन पीनल कोड की पांडुलिपि इसी ने तैयार की थी। अंग्रेजी को भारत की सरकारी भाषा तथा शिक्षा का माध्यम और यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान को भारतीय शिक्षा का लक्ष्य बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मैकाले ने कहा था कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। ये भी कूट में आंसर दिया हुआ है कि एक्सला-शापिल जो कि 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? यह जो है 1 और 2 दोनों सही है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी एक्सला-शापिल की संधि से और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि एक्सला-शापिल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया है यहाँ पे। एक्सला-शापिल की संधि 1748 से ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 में है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, अंग्रेजों को बंगाल विजय से जो है अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, ये तो सही है। अपार धन और जनशक्ति का भी मिलना हुआ था। अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत ये भी थी। यानी कि इसका राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों की सफलता के कई कारण थे। इनमें अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जनधन की प्राप्ति, कंपनी की विभिन्न इकाइयों में समन्वय, योग नेतृत्व आदि थे। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।